वसुधा। आज पहली बार वसुधा की आवाज़ कांप रही है। मैं गलत थी देव को। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये वही वसुधा है जो हर फैसले पर अड़ी रहती थी, जो मानती थी कि वो सब संभाल लेगी, जो कहती थी मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज मुझे लगा था मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये स्वीकारोक्ति है कि हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। देवांश की उंगलियां मुट्ठी में बंधी हैं। उसे पता है इस घर में आर्थिक कमजोरी दिखाना मतलब अपनी ताकत आधी कर देना। अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं, सत्ता का संतुलन बदलने वाला बल है, तो आगे जो होगा वो और गहरा है। बड़ों की आवाज़ आती है, हमें खुशी है कि तुम दोनों ने अपनी गलती स्वीकार ली है। खुशी नहीं, ये राहत है, क्योंकि आज पहली बार वसुधा नीचे आई है। आज उसने माना है कि वो असफल हुई, और यही वो बल था जिसका कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। जग अचानक तीखा बोल उठता है, अरे जग क्यों फाड़ रही हैं आप? मतलब भीतर दबा असंतोष बाहर आने लगा है। कुछ लोग इस ह्यूमिलिएशन से असहज हैं, लेकिन कोई खुलकर वसुधा के साथ खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसा बीच में है, और पैसा जब बीच में हो तो रिश्ते अक्सर साइड हो जाते हैं। असल सवाल अब ये नहीं कि पैसे क्यों नहीं जुटे, असल सवाल ये है क्या पैसे जुटने दिए गए। जिस फंडिंग पर भरोसा था वो आखिरी वक्त पर रुक गई। जिस क्लाइंट ने कमिटमेंट दिया था वो अचानक पीछे हट गया। संयोग या इन्फ्लुएंस? अगर ये इन्फ्लुएंस है तो इसका मतलब किसी ने अंदर से रास्ता रोका है ताकि आज ये दृश्य बने, ताकि वसुधा सार्वजनिक रूप से झुके। देवांश धीरे से कहता है, हो सके तो मदद कर दीजिए। ये शब्द उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि मदद मांगना मतलब नियंत्रण छोड़ना, और जवाब तुरंत आता है, मदद करेंगे, लेकिन आगे से कोई बड़ा फैसला बिना पूछे नहीं होगा। बस यही असली शर्त रख दी गई। पैसा मिलेगा लेकिन स्वतंत्रता नहीं। कंपनी बचेगी लेकिन निर्णय शक्ति कम हो जाएगी। अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये सौदा सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक है, तो खेल अब खुल रहा है। वसुधा सिर झुकाकर सुनती है। कोई विरोध नहीं, कोई तर्क नहीं। ये चुप्पी असामान्य है, क्योंकि जो इंसान हर बात पर जवाब देता था आज शांत है। देवांश उसकी तरफ देखता है। उसे डर लग रहा है, कहीं ये चुप्पी टूटने का संकेत तो नहीं। रात, कमरे में सिर्फ 2 लोग। वसुधा कहती है, मैंने सबके सामने हार मान ली। देवांश जवाब देता है, तुमने हार नहीं मानी, तुमने उन्हें जीतने का भ्रम दिया है। ये वाक्य हवा में ठहर जाता है। क्या सच में? क्या वो सच में झुकी है, या वो देख रही है कौन खुश हुआ, कौन शांत रहा, और किसकी आंखों में संतोष था? अचानक एक मेल आता है। वन रोकने वाला अप्रूवल घर के ही एक सदस्य ने डिले किया था, साफ तारीख के साथ। मतलब संकट अचानक नहीं आया, मतलब टाइमिंग तय थी, मतलब आज की स्वीकारोक्ति स्क्रिप्टेड थी। अब तस्वीर साफ होने लगी है। किसी ने चाहा कि वसुधा गिरे, और वो गिरती दिखी, लेकिन शायद वो गिरी नहीं, बस झुकी। अगले दिन सब सामान्य व्यवहार करते हैं, लेकिन वातावरण बदल चुका है। वसुधा अब ज्यादा बोलती नहीं, बस सुनती है और नोट करती है कौन क्या कह रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किस फैसले पर खुश है। उसकी आंखों में दुख कम, विश्लेषण ज्यादा है। देवांश दुविधा में है। अगर वो खुलकर साजिश की बात उठाए तो घर में विस्फोट होगा, अगर चुप रहे तो साजिश मजबूत होगी, और अगर गलत कदम उठाया तो कंपनी सच में हाथ से जा सकती है। अब सबसे खतरनाक बात, जिसने फंडिंग रोकी वो सोच रहा है कि खेल खत्म हो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वसुधा ने सबूत देख लिया है, और जब शांत इंसान सबूत इकट्ठा करने लगे तो तूफान अचानक आता है। अंतिम दृश्य, बड़ों के सामने वसुधा फिर से खड़ी है। इस बार आवाज में कंपन नहीं, शांति है। मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन एक छोटी सी बात साफ करनी थी। कमरा स्थिर, जिस फंड की वजह से हमें झुकना पड़ा वो 3 दिन पहले ही रोका गया था। सन्नाटा, कुछ चेहरे सख्त, कुछ घबराए हुए। आज की स्वीकारोक्ति कल की पूछताछ बन चुकी है। अब सवाल यह है, क्या परिवार इसे अंदर ही दबा देगा, या सच्चाई बाहर आएगी? क्या ये आर्थिक संकट था, या किसी की सोची समझी चाल? और अगर चाल थी तो अगला वार कौन करेगा? क्योंकि इस बार वसुधा टूटी नहीं है, वो इंतजार कर रही है, और जब वो अगला कदम उठाएगी तो शायद इस घर में सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा भी हिलेगा।